भाग 3 संघर्ष और समाज सुधार। ज्योतिराव फुले ने जब अपने जीवन में समाज की कुरीतियों को देखा तो उनका मन अंदर ही अंदर एक तेज तूफान की तरह गुस्से और आक्रोश से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले शिक्षा का मार्ग खोला जाना चाहिए। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उस समय समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास और जातिवाद की गहरी जड़ें थीं। इसके बावजूद ज्योतिबा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। फूले ने सबसे पहले पुणे में एक स्कूल स्थापित किया, लेकिन इसका सामना उन्हें समाज के कट्टरपंथी वर्ग से करना पड़ा। उस समय लड़कियों की शिक्षा को एक पाप मानकर समाज के कुछ हिस्सों द्वारा विरोध किया जाता था। लेकिन फुले ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले एक महिला शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया। सावित्रीबाई ने न केवल लड़कियों को पढ़ाया, बल्कि समाज की एक ऐसी जागरूकता भी फैलाई जो महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान को मान्यता देती थी। फुले का मानना था कि केवल शिक्षा ही समाज में सुधार ला सकती है। उनके इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद और अन्याय के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। इस समाज ने न सिर्फ अछूतों और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया। फुले का संघर्ष केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया। इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ज्योतिबा की बातों और उनके कार्यों से समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। जब फुले ने अपने विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो उनके खिलाफ कई शारीरिक और मानसिक हमले हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि जब तक समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। फुले के इस आंदोलन को अब एक नई दिशा मिल चुकी थी। उन्हें केवल पुणे ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों से समर्थन मिलने लगा था। इसके बाद फुले ने अपने विचारों को और विस्तार से लिखना शुरू किया। उनका प्रमुख कार्य गुलामगिरी, जिसका अर्थ है दासता, था, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और शोषण के खिलाफ कड़ी आलोचना की। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज के उस समय के शोषक वर्ग पर तीखे प्रहार किए और गरीबों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की बात की। जब फुले ने अपने आंदोलनों को और विस्तार दिया तो उन्होंने न केवल शिक्षा, बल्कि एक सामाजिक बराबरी की बात की। उन्होंने यह साबित किया कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर हो, न केवल गलत है, बल्कि यह समाज की प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। फुले के जीवन और उनके विचारों से प्रेरित होकर कई और सामाजिक सुधारक आगे आए और उनके विचारों को फैलाने का कार्य किया। उनके संघर्षों ने एक नई राह बनाई, जहां समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला। ज्योतिराव फुले के जीवन में यह समय अत्यधिक संघर्षपूर्ण था। उनका व्यक्तिगत जीवन भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे लगातार विरोध का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी होगी, चाहे वह एक महिला हो, एक दलित हो या कोई भी कमजोर वर्ग का व्यक्ति। फुले ने जिस समाज की कल्पना की थी, उसमें कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो और हर किसी को समान अधिकार मिले। यही उनके जीवन का असली उद्देश्य था और उन्होंने उसे अपनी पूरी ताकत और समर्पण से पूरा करने की कोशिश की। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे फुले का संघर्ष उनके अंतिम वर्षों तक जारी रहा और वे एक महान सामाजिक नेता के रूप में स्थापित हुए।